तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश में भले ही अलग अलग जगहों से सियासी बिसात बिछाने की कवायद में जुटे हों, लेकिन बीजेपी जानती है कि यह जोड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका खेल बिगाड़ चुकी है। और अगर 27 में फिर ये दो लड़कों की जोड़ी एक साथ सियासी पिच पर उतरकर बल्लेबाजी करने आ गई तो सीएम योगी के लिए मुश्किलों भरा पावर प्ले शुरू हो सकता है। 2024 का चुनाव प्रयोग सफल रहा तो अब बात 2027 की होने लगी। यूपी की 80 में से 43 सीटें जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की बाँछें खिली हुई। दरअसल सपा और कांग्रेस के लिए यूपी के लड़के वाली बात क्लिक कर गई। साथ ही उनका पीडीए और संविधान बचाओ वाला प्रयोग भी लोकसभा में सफल रहा। ऐसे में अब ये दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर बीजेपी के सामने दीवार की तरह खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही। कि जो हमारी थर्ड टियर है गवर्नमेंट की, जो पंचायतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको थोड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज बने, जिससे कम कहीं भी वेज ना हो, ये लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते। अरे यार, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथ पे डालना चाहते हैं। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। दरअसल यूपी में ये दो लड़कों का ही कमाल था कि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कैसे 24 का प्रदर्शन उपचुनाव और 2027 में जीत की इबारत लिखेगा, कैसे साइकिल पंजे की जोड़ी कमाल करेगी। तो इसके लिए इन आंकड़ों को देखना और समझना जरूरी हो जाता है। अगर 2019 से लेकर 2024 में यूपी में लोकसभा परिणाम पर गौर करें तो मनरेगा बचाओ कार्यक्रम की समाप्ति के बाद राहुल गांधी का काफिला यहां से निकल रहा है। अपने चौपाल के दौरान उन्होंने साफ तौर पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया और कहा कि जो रोजगार का अधिकार था उसको खत्म किया जा रहा है और कुछ खास घरानों को इसका फायदा दिया जा रहा है। और इसको लेकर के यहाँ पर उन्होंने आज ग्रामीणों के साथ लंबा संवाद किया। करीब करीब 45 मिनट तक वो इस चौपाल में रुके, जहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि ग्रामीण जो थे वो आसपास के जिलों से भी आए हुए थे। एक तरीके से ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाने के लिए ये कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है, जिसको आगे भी तमाम दूसरे जिलों में कांग्रेस पार्टी आयोजित करेगी। 2019 में बीजेपी को जहां 49.98% वोट मिले तो वहीं 2024 में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 41.37% पहुंच गया। वहीं समाजवादी पार्टी को जहां 2019 में 18.11% वोट मिले थे तो वहीं इस बार लगभग दोगुना उनका वोट शेयर हो गया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.59% हो गया। वहीं बीएसपी को 2019 में 19.43% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 9.39% हो गया। वहीं आरएलडी को 2019 में 1.68% वोट मिले थे, तो इस बार उसका वोट शेयर घटकर 1.02% हो गया। वहीं अपना दल सोनेलाल को 1.21%, वहीं 2024 में 0.92% हो गया। क्या कुछ रहा बैठक में, क्या निर्देश दिए गए? आज पार्टी ने हम सांसदों की बैठक बुलाई थी। 2024 में पार्टी ने हम सबको सांसद बनाया है। 2027 में हम सांसदों की जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाएं। पीडीए के जननायक हमारे नेता और उत्तर प्रदेश में दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज और पीडीए समाज जिनके ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि वही उनके लिए हर समस्या का समाधान करेंगे, उस संकल्प को लेकर के 2027 में पीडीए की सरकार बनाने का संकल्प लेकर के आज हम लोग बैठक से निकले हैं। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कमाल का रहा और इसका पूरा श्रेय राहुल और अखिलेश के पीडीए प्लान को जाता है। इसलिए एक बार फिर सपा के सांसद पीडीए के नारे को लगातार बुलंद किए हुए। नहीं, अभी तो 2027 का चुनाव होने जा रहा है। जिस तरीके से 24 में चुनाव लड़ा गया, 24 में और क्या कमी छूट गई, 27 में उससे भी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। वही हमारे पीडीए के नारे के साथ और सामाजिक न्याय लागू करने के नारे के साथ शोषित पीड़ित कमेरा मजदूर नौजवान किसानों की हक और हकूक कैसे मिले
उसी थीम के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे और पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का संकल्प लेकर के हम लोग चुनाव में उतरेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा बुलंद किया और कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, उसने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के मन में एक शंका पैदा कर दी। उन्हें लगने लगा कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो उनका हक छीन लेगी। यही वजह रही कि ये वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ गया। ऐसे में उपचुनाव में भी अखिलेश इसी फॉर्मूले पर कायम है और हर बात को पीडीए से जोड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और कांग्रेस इस बात को बेहतर तरीके से समझती है। इसलिए आज मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी ने सीधे देश की सरकार पर, यानी देश की केंद्र सरकार मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही जो बीजेपी के अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं उनको भी निशाने पर लिया और एक तरीके से यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की कि मनरेगा का कार्यक्रम लागू करके, मनरेगा की योजना लागू करके कैसे कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों के किसान और मजदूरों को मजबूत किया था और अब कैसे देश की सरकार इन्हीं किसानों और मजदूरों को कमजोर कर रही है। एक मंच पर एक साथ राहुल और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया। जोड़ी का जादू इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में आए उछाल से आप समझ सकते हैं। अगर 2019 और 2024 के नतीजों की तुलना करें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 50% था, जो 2024 में गिरकर 41.5% पर पहुंच गया। वहीं समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2019 में 18.1% था, जो 2024 में बढ़कर 33.6% पहुंच गया, यानी 16% बढ़ गया। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 6.4% था, जो 2024 में बढ़कर 9.5% हो गया। अखिलेश की नई सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी दलितों और विशेष रूप से जाटव और पासी समुदाय के एक हिस्से को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह सफल रही, जिसे अब तक बीएसपी और किसी हद तक बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता था। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यूपी में गठबंधन किया था, तब भी समाजवादी उम्मीदवार दलित वोटों के बहुमत का समर्थन हासिल करने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाई। 2019 में बीजेपी ने यूपी के 17 एससी आरक्षित सीटों में से 15 पर जीत हासिल की थी, 2 बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार दलित वोटों में शिफ्ट का संकेत देते हुए समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों में 7 पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 8 सीटें मिली। 2024 के नतीजों ने एक मिथ को तोड़ दिया कि यादव और दलित एक साथ नहीं आ सकते। हालांकि इस धारणा को बदलने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। अखिलेश यादव ने पूरा चुनाव संविधान बचाने और पीडीए पर केंद्रित किया। ये वही पीडीए का फॉर्मूला है जिसने उनकी पार्टी से सिर्फ यादव और मुसलमानों की ही पार्टी का लेबल हटा दिया। अखिलेश की चुनावी रणनीति को टिकट बंटवारे से समझा जा सकता है। इस बार बंटवारे में आई 62 सीटों में से यादव समुदाय के सिर्फ 5 उम्मीदवार उतारे। ये सभी उम्मीदवार परिवार के लोग थे, जबकि मुसलमान उम्मीदवार सिर्फ 4 थे। इस बार लोकसभा चुनावों में अखिलेश ने पार्टी के इतिहास में मुसलमानों और यादवों को सबसे कम टिकट देकर समाजवादी की वाईएम पार्टी होने की छवि को तोड़ दिया। इन दोनों समुदायों के नेताओं को समझाया गया कि कैसे बड़ी संख्या में मुसलमान और यादव उम्मीदवार बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल कई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़कों का साथ यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी टूट गई। साल 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा और यूपी में उन्हें उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली। अब तैयारी 2027 की, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी या अलग अलग। रायबरेली से मानस श्रीवास्तव और लखनऊ से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।